तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू इशिकाय वीडियो में। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है यहाँ पे जो है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। कहानी की स्टार्टिंग में हम दो लोगों को देखते हैं जो यहाँ पे एक दूसरे का जो हाथ है वो बांध देते हैं ताकि ये लोग यहाँ पे जो है अब जुदा ना होए। असल में ये दोनों ही जो है सुसाइड करने के लिए आए होते हैं। अब ये दोनों सुसाइड करने के लिए तालाब में कूदने वाले होते हैं। उससे पहले ही एक ट्रक इनको टक्कर मार देता है, जिसके बाद हम उस लड़के को देख पाते हैं जिसकी आंखें खुलती हैं और वो कहता है कि अच्छा ये जो है मरने के बाद वाली दुनिया है। तभी इसके सामने एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि नहीं, ये जो है मरने के बाद वाली दुनिया नहीं है, ये जो है दूसरी दुनिया है। तभी सैनसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो लड़की बोलती कि यहाँ पे जो बंदे दूसरी दुनिया के अंदर आते हैं मैं उनको रास्ता दिखाती हूँ और मेरा नाम एनेट है, तुम्हें जो यहाँ पे दूसरी दुनिया से बुलाया गया है। जिसके बाद एनेट सेंसे को बाहर दिखाती है कि ये देखो। तभी सेंसे देखता है और ये समझ जाता है कि सही में दूसरी दुनिया के अंदर आ गया है। एनेट बोलती कि तुम्हें असल में यहाँ पे जो एक हीरो के रूप में चूज किया गया है, तुम्हें इस वर्ल्ड को बचाना है, मैं तुमको एक मिशन दूंगी। तभी ये देखती है कि यहाँ पे जो सेंसे है वो जी नींद की गोलियां खा के सो चुका है। एनेट ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ये जो इसके ऊपर हीलिंग स्पेल का यूज़ करती है और इसे ठीक कर देती है। सेंसे बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे क्यों बचा रही हो। तो एनेट बोलते कि तुम्हें चूज़ किया गया है कि तुम यहाँ पे इस वर्ल्ड के हीरो बनोगे और जो इस वर्ल्ड है उसको जो बचाओगे। तो सेंसे बोलते कि मुझे तुम्हारे मिशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक अच्छी जगह ढूंढनी है जहाँ पे मैं सुसाइड कर सकूं, समझे। एनेट बोलती है लेकिन तुमको जो चूज किया गया है। तभी सेंसे बोलते हैं चूज किया गया है, इससे क्या मतलब है। तो एनेट बोलते कि तुम्हें एक ट्रक ने टक्कर मारी होगी, है ना। असल में उस ट्रक का काम ही ये है कि वो जो उन बंदों को यहाँ पे जो टक्कर मारता है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, और वो जो बंदे होते हैं वो इस दुनिया में आ जाते हैं और यहाँ पे एक नई शुरुआत करते हैं। तभी सेंसे इसके पास आता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कोई बंदा खुश है कि नहीं है। तभी सेंसे बोलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल इंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी तुम्हारे ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। तो जेनेट कहती है लगता है कि इस बंदे ने कुछ ज़्यादा ही झेल लिया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो गया है। लेकिन अगर ये अपनी पावर को देखेगा तो यहाँ पे खुश हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी वर्ल्ड से आया है और यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से जो बंदा आता है उसके पास बहुत सारी पावर होती है। तभी हम देखते हैं कि जेनेट देखती है सेंसे के पास कोई पावर नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा वीक भी होता है। जिसके बाद जेनेट कहती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, कोई बंदा इतना वीक कैसे हो सकता है, इसके पास कोई स्किल होगी। जेनेट देखती है लेकिन उसको कोई भी स्किल दिखाई नहीं देती। यहीं पे सेंसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तभी जेनेट बोलती कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो जेनेट बोलती कि तुम्हें यहाँ पे गलती से लाया गया है, तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते हो। तो सेंसे बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं इस दुनिया चाहे उस दुनिया में कहीं नहीं रह सकता हूँ। जेनेट बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें यहाँ पे गलती से लाया गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे रहो, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर है। अगर तुम बाहर गए तो नहीं बचोगे, क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो तुम्हें मार देंगे। तभी सेंसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी सेंसे यहाँ से जा रहा होता है। तभी जेनेट बोलती कम से कम तुम मुझे अपना प्रोफेशन तो बता सकते हो ना। तो यहाँ पे सेंसे बोलते कि मैं एक राइटर हूँ। जिसके बाद जेनेट बोलती कि मुझे यहाँ पे काम दिया गया था कि जो वर्दी अपोनेंट है उनको जो यहाँ पे लेके आऊँ और यहाँ पे जो उनको जो इस वर्ल्ड की जानकारी है वो जो है दूँ। पहले तो मुझे ये काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिला करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं इस काम से बहुत ज़्यादा बोर हो गई और सिर्फ मैं एक डॉल बन के रह गई। लेकिन तभी ये बंदा आ गया, मुझे लगता कि मैं कब से इसी बंदे का जो है वेट कर रही थी। जिसके बाद हम सेंसे को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है नींद की गोलियां खाते हुए। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसके ऊपर एक लड़की जो होती है बंदी होती है और ये बोलती है कि प्लीज़ तुम जो है मेरी हेल्प करो। तभी सेंसे इसको घूर रहा होता है। लड़की बोलती कि आखिरकार तुम घूर क्या रहे हो, तुम जल्दी से मेरी हेल्प करो। सेंसे जो यहाँ पे कूद के उसे जो पकड़ने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना है, लेकिन मैं तुमको पकड़ नहीं सकता। लड़की बोलती क्या तुम तलवार या फिर किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी जो यहाँ पे पेड़ होता है वो सेंसे को भी पकड़ लेता है और ये बोलते हैं कि अब हम दोनों साथ में जाएंगे ऊपर। तभी पेड़ जो होता है इनकी लाइफ सोर्स को खींचने लग जाता है और हम देखते कि एकदम से जो पेड़ होता है वो जो होता है यहाँ पे जल जाता है और टूट जाता है। तभी सेंसे की स्किल बोलती कि आपको मुबारक हो, आपने जो एक ट्री मॉन्स्टर को मारा है वो भी जो पॉइजन का इस्तेमाल करके।
तभी यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि इस बंदे ने अपनी लाइफ की जगह जो पॉइजन है वो जो उस बंदे को दे दिया। और लड़की का नाम मियावी होता है। मियावी बोलती है कि वैसे देखने में तुम काफ़ी वीक लग रहे हो, लेकिन फिर भी तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तुमने जो मेरी जान बचाई है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ में मेरे प्लेस पे चल सकते हो। और ये जैसे ही सेंसे का हाथ पकड़ती है, सेंसे जो अपने धागे को देख लेता है और सेंसे को जो है सरिया की याद आती है जो इसके साथ मरने वाली थी। फिर सेंसे जा रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे अब एक वजह मिल चुकी है कि आखिरकार मुझे जिंदा क्यों रहना है, मुझे सरिया को ढूंढना है और साथ में मरना है। यहीं पे हम एनेट को देखते हैं जो सेंसे के लिए प्रे कर रही होती है और ये बोलती है कि गॉड प्लीज उसको प्रोटेक्ट करना। तभी सेंसे यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे साथ में मियावी होती है। तो मियावी को देख के जो एनेट होती है वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तभी सेंसे बोलते हैं कि असल में मुझे जो सरिया है उसके बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनेट जो है कुछ भी नहीं बोलती और हम देखते हैं कि एनेट बिल्कुल भी नहीं बता पाती सरिया के बारे में। जिसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं, तभी जो एनेट होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी। तभी मियावी बोलती कि तुम सेंसे को लाइक करती हो ना। तो यहाँ पे एनेट बोलती कि ऐसी बात नहीं है, असल में दूसरी दुनिया ऐसा है और बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए मुझे इसकी रक्षा करनी है। जिसके बाद हम सेंसे को देखते हैं जो कहता है कि मैं इसके अंदर सो रहा हूँ और जब हम लोग किंगडम के अंदर पहुंच जाएंगे तब तुम मुझे उठा सकते हो। जिसके बाद हम एनेट को देखते हैं जो यहाँ पे सेंसे की कवर को खींच के ले जा रही होती है और यहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही उदास होती है। यहीं पे हम सेंसे को देखते हैं जो यहाँ कबर में लेटा होता है और एनेट और मियावी उसको जो खींच के ले जा रही होती है। यहीं पे सेंसे बोलता है मैं कसम खाता हूँ सरिया, मैं तुमको ढूंढ के रहूंगा। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग कबर का ढक्कन खोलते हैं और यहाँ बोलते कि हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। सेंसे इस दुनिया को देखने के बाद कहते हैं कि अच्छा ये दूसरी दुनिया है। तभी एनेट कहते क्यों ना हम यहाँ के जो किंग है उससे जो है मिल लें। जिसके बाद सेंसे कहता है ठीक है। फिर हम यहाँ के किंग को देखते हैं और किंग बोलते कि मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मेरी बेटी कैस्टिलिया है, मुझे आप लोगों से मिल के खुशी हुई। आप लोग बहुत ज्यादा थक गए होंगे, इसलिए आज की रात आप जो यहाँ पे रह सकते हैं, आपको जो हम यहाँ पे एक रूम दे देंगे। तो ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे राजा बोलते हैं लेकिन एक कंडीशन है, मुझे आप लोगों की जो कहानी है वो सुननी है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो ट्रैवलर्स हैं वो जो बहुत अच्छी अच्छी जो कहानी है वो जो लेके आते हैं और मुझे वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। जिसके किंग सेंसे को बोलते कि तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ जिसमें तुमने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया हो। तो यहाँ पे सेंसे बोलते कि मैं अभी एक कॉफिन में लेटा हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आया, अगर आप चाहें तो मैं आपको भी जो उसमें लेटा सकता हूँ। ये सिन के जो किंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो परेशान हो जाते हैं और ये बोलते कि ये बंदा तो मुझे मारने की बात कर रहा है। तभी यहाँ पे जो एनेट होती है ये बोलती है कि वैसे जो कैस्टिलिया है वो जो काफ़ी सुंदर है। किंग बोलते कि हाँ, और वैसे इसकी जल्दी शादी होने वाली है, रुकिए यहाँ पे मुझे आप लोगों से एक काम भी है, मैं आप लोगों से एक एडवाइस मांगना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ये दो बंदों को बुलाते हैं और ये बोलते कि यहाँ पे सोल्जर है उसका नाम गैजिल है और वो जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो यहाँ पे हमारा जो किंगडम है उसकी भी जो रक्षा कर सकता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे ओटर है जो यहाँ पे बहुत अच्छा गाना बनाता है और ये जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा गाना गाता है। अब मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आखिरकार किसको राजा बनाना चाहिए, क्योंकि मैं अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा टाइम तक अब रह पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बेटी है वो जो इन दोनों में से एक से जो शादी कर ली, ताकि मैं इन दोनों में से एक को यहाँ पे जो अपने जो राज्य है उसका जो है राजा बना सकूँ। लेकिन यहाँ पे जो मेरी बेटी है वो जो किसी को भी चूज नहीं कर पा रही, शायद ये शर्मा रही है। इसलिए मैं आप लोगों से एक जो फेवर चाहता हूँ कि आखिरकार आप मुझे बताइए कि आप दोनों में से किसको जो है चूज करेंगे। तभी यहाँ पे सेंसे बोलता है किसी को भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम जो अभी आए हैं और आप अपनी बेटी का जो जिंदगी का फैसला है वो जो किसी ऐसे बंदे से पूछ के करना चाहते हैं जो अभी भी आया हो। सही बताऊं तो यहाँ पे आपको जो राजा बनने का कोई हक नहीं, वैसे भी ये फैसला आपकी बेटी का कि उसे किससे जो शादी करनी है। तो आखिरकार हम लोग ये फैसला कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सेंसे होता है वो यहाँ पे बैठा होता है, वो सो नहीं पा रहा था। तभी जो अवीना ये बोलती है कि वैसे तुम सो नहीं पा रहे क्या। तो सेंसे बोलते हैं कि हमेशा होता है। तभी एनेट जी होती है यहाँ पे सरिया के बारे में पूछने वाली होती है, लेकिन ये तभी देखती है कि मियावी जो है सेंसे के पैर पे लेटी है और यहाँ पे एनेट को बहुत गुस्सा आता है और वो मियावी को मारती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम किसी बंदे के यहाँ पे पैर पे कैसे लेट सकती हो। अब इन दोनों की फिर से बहस चालू होती है। अब यहाँ सेंसे परेशान हो जाता है और वो जो होता है बाहर आ जाता है। तभी ये देखते हैं कि राजकुमारी जो है बाहर देख रही है और यहाँ पे सेंसे बोलते कि नज़ारा अच्छा है ना। तो राजकुमारी बोलती कि हाँ नज़ारा बहुत अच्छा है और जो तालाब है ये तो उससे भी अच्छा है, ये इतना अच्छा है कि मैं यहाँ पे जो डूबना चाहूंगा। तभी राजकुमारी बोलती कि आखिरकार तुम अपने आप को मारने के बारे में कैसे सोच सकते हो। सेंसे बोलते कि तुम मेरी प्रॉब्लम को छोड़ो, मुझसे तुम प्रॉब्लम में हो। तो यहाँ पे चैलेट बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं बिल्कुल भी
चूज नहीं कर पा रही कि आखिरकार मुझे जो है किससे शादी करनी चाहिए। देखो यहाँ पे जो गैम्योल है वो जो है बहुत अच्छा है और वो जो है बहुत ज़्यादा बहादुर भी है। यहाँ पे मेरे डैड कहते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट है जो राजगद्दी है उसके लिए। दूसरी तरफ मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है जो यहाँ पे हमेशा मेरे लिए गाने बजाता है और जब भी मैं दुखी होती हूँ वो जो मुझे मोटिवेट करता है। सेंसे बोलते हैं कि तुम मुझसे बहुत अलग हो, तुम अपने फादर की बहुत ज़्यादा परवाह करती हो और यहाँ पे मैं हूँ, मुझे यहाँ पे किसी की परवाह नहीं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा जो ट्रबल है वो पहले हो चुका है। मैंने जो है तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी ये नहीं पूछा कि आखिरकार मुझे जो है जीना कैसे चाहिए। यहाँ पे ये तुम्हारा फैसला कि तुम्हें किसको चूज़ करना है, इसलिए तुम्हें खुद चूज़ करना चाहिए और तुम्हें अपने जो दिल है उसकी जो है सुननी चाहिए, जिसके बाद ही तुम्हें सही रास्ता मिल पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में महाराज बोल रहे होते कि ट्रैवलर्स मुझे माफ़ करना, मैंने आपको फिर से बुलाया, लेकिन यहाँ पर राजकुमारी ने अब चूज़ कर लिया कि उसे किससे शादी करनी है। जिसके राजकुमारी जो आगे बढ़ती है यहाँ पे जो चूज़ करने के लिए और हम देखते कि वो सेंसे को चूज़ करती है और ये बोलती कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ आपकी जो सुसाइड पार्टनर है वो जब बनना चाहती हूँ, क्योंकि कल जो आपने उससे बातचीत करी थी वो सही में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी और मैंने सोचा था उसके बारे में। और बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे जो ओटा है वो जो हमेशा जो गाने हैं वो जो गाता है, चाहे मैं दुखी हूँ नहीं हूँ, और यहाँ पे वो जो नए नए गाने लिखता है और मुझे हमेशा अपने गाने सुनाना चाहता है। वो जो अपना नया जो परफॉर्मेंस है वो देने के लिए किसी बंदे को ढूंढता है और वो बंदा मैं थी। और जो ग्रूमर है उससे तो बिल्कुल भी शादी मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तभी यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते हैं लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो। तभी राजकुमारी बोलती कि नहीं, आप पागल हो चुके हो, मैं यहाँ पे अपना डिसीजन खुद लूँगी, मुझे क्या करना है मुझे पता है। जिसके राजकुमारी सेंसे को बोलती कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए और मैं यहाँ पे आपके साथ सुसाइड करना चाहती हूँ। सुनने के बाद जो गैम्बलर होता है वो पागल हो जाता है और वो जो अपना हेलमेट उतार के फेंक देता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है और ये बोलता है कि असल में मैं डेमन आर्मी से हूँ और मैं यहाँ पे चाहता था कि जो राजकुमारी है वो जो है मेरी हो जाए। जिसके बाद ये पूरा महल मैं जो यहाँ पे डेमन आर्मी को जो सर्व कर देता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तभी सेंसे बोलता है कि देखा ये इसकी असली पहचान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो डेमन होता है वो सबको यहाँ पे जो मारना शुरू कर देता है। तभी जो मियावी होती है वो सीधा इसको जो एक लात मारती है और जिसके बाद इसके पेट में एक लात मारती है। तभी डेमन बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम कुछ और नहीं कर सकते हो। तभी ये सेंसे होता है ये बोलता है क्या तुम हमें मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो कपल है वो जो मेरे साथ में है और हम दोनों ही जो मरना चाहते हैं। अगर हम आपके जैसे महान डेमन के हाथों से मरेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तभी यहाँ पे जो कैस्टोलिया होती है वो जो होती है डर जाती है। सेंसे बोलते क्या हुआ, ये तुम्हारी इच्छा थी ना। जिसके बाद ये इसको जो मारने आ रहा होता है। तभी कैस्टोलिया बोलती कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं यहाँ पे जो मेरे बंदे हैं उनकी जो रक्षा करना चाहती हूँ। सेंसे बोलते कि मुझे पता था कि तुम एक काइंड प्रिंसेस हो। जिसके बाद ये इसको धक्का देते हैं और यहाँ पे खुद जो मरने के लिए तैयार होते हैं। तभी यहाँ पे जो एनेट होती है वो जो होती है एकदम से बैरियर को लगा देती है और जो मियावी होती है इस मौके का फायदा उठा के यहाँ पे जो सीधा इसके ऊपर घुसा मारती है और इसे खत्म कर देती है। तभी महाराज यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारी जो फीलिंग है उसको जो समझ नहीं पाया, तुम्हारा पिता सही में बेवकूफ है। तो एनेट बोलती है कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते कि एनेट नई जो राजकुमारी है वो जो बन जाती है और यहीं पे ये लोग जो नए सफर पे निकल जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग 40 कमेंट कर देते हो तो आपके लिए अगला पार्ट जल्दी आएगा। मिलता हूँ अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।